ये कहानी एक ऐसी सिस्टर की है जिसे अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और वो उसके लिए क्या करती है वही हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जैसन नाम के लड़के से, जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है। और जैसन को सिंगिंग करना बहुत पसंद है और जैसन की सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस भी अपलोड है। जैसन की एक बहन भी होती है जिसका नाम जॉय होता है। इनके पेरेंट्स इनको एक कैथोलिक स्कूल में छोड़ने आते हैं। वहीं पर हम एक सारा नाम की लड़की को भी देखते हैं जो कि जैसन को पसंद करती थी और वो जॉय की रूममेट होती है। जैसन के फादर जैसन को पढ़ाई के ऊपर फोकस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसन सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देखता है। जैसन की फैमिली को देख के सिस्टर रूबी का इनके पास आती है और वो पेरेंट्स को ये दिलासा देती है कि वो इन दोनों के अच्छे से ख्याल रखेगी। इसके बाद रूबी का सोफिया नाम की एक नई टीचर से मिलने जाती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन था। रूबी का जेसिका को स्कूल के सारे रूल्स बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। ये सुनते ही सोफिया अपनी लिपस्टिक हटा देती है। इसके बाद रेबिका सोफिया को स्कूल दिखाती है। तभी इन्हें रास्ते में जैसन मिल जाता है। जैसन को देख के सोफिया उस पर फिदा हो जाती है और वो जैसन को ही देखती रहती है। इसके बाद सोफिया अपने रूम में आती है और वो जैसन की वीडियोस देखने लगती है और साथ ही जैसन को किस भी करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जैसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया स्कूल के अंदर जाती है जहाँ वो बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। तभी वो देखती है कि जैसन क्लास में सारा के साथ बिजी है। ये देख के सोफिया सारा को जैसन से दूर बैठा देती है। कैथोलिक स्कूल में कोई भी टीचर ऐसे स्टूडेंट व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए जॉय को ये थोड़ा अजीब लगता है। जॉय का शक तो तब बढ़ता है तब सोफिया बिना प्रेयर के पढ़ाने शुरू करती है। तभी सोफिया खुद प्रेयर करने की जगह जॉय से प्रेयर करवाती है। क्लास खत्म होने के बाद जॉय ये बात जैसन को बताती है, लेकिन जैसन इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि उस टाइम जैसन सारा को मैसेज कर रहा था। अगले दिन स्कूल में सोफिया जैसन के पास आती है और वो उससे सारा के बारे में पूछती है तो जैसन उसे बताता है कि वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। और ये सुन के सोफिया को काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसके अगले ही पल जैसन और सारा एक दूसरे को किस करते हैं और ये सीन सोफिया देख लेती है। ये देख के उसे काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद सोफिया जैसन को क्लास में भेजती है और सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा उल्टा उसको बोलती है कि मेरे फादर इस स्कूल को फंड देते हैं, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जैसन से बात करती है। वो जैसन को बोलती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन जैसन इस पे कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद सोफिया उसे बोलती है कि तुम मुझसे मिलने आना। और जैसन जब उसके रूम में जाता है तब सोफिया बिना दरवाजा लॉक किए बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही थी। सोफिया को छोटे कपड़ों में देख के जैसन कुछ देर के लिए होश खो बैठता है, लेकिन वो जल्दी से होश में आता है और ये सब सोफिया ने जानबूझ के किया था। लेकिन जैसन के चले जाने से सोफिया को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन सोफिया जैसन से पूछती है कि तुम मेरे चैम्बर में क्यों नहीं आए, जिस पर वो बोलता है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। फिर इसके बाद जैसन और जॉय वीकेंड पे अपने घर जाते हैं और सोफिया भी इसके बाद रेबिका को झूठ बोलती है कि उसकी आंटी की तबीयत खराब है और उसे कुछ दिन की लीव चाहिए। फिर हम जैसन के घर पे देखते हैं जहाँ जैसन अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे 1 साल का ब्रेक चाहिए ताकि मैं अपना सिंगिंग में करियर बना सकूं। लेकिन जैसन के फादर उसे मना कर देते हैं, जिससे उदास होके जैसन अकेले ही बाहर आता है और अकेले बैठ के गाना गाने लगता है। और वहीं पे हम सोफिया को भी देखते हैं जो कि जैसन के घर तक आ गई थी और चुप के जैसन का गाना सुनने लगती है। जैसे ही जैसन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया ये देख के गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सोफिया जैसन और सारा को अलग करना चाहती थी, इसलिए सोफिया जॉय और सारा के रूम में जाती है और वो सारा की बुक में ड्रग्स रख देती है और वो ड्रग्स रखने के बाद उनके रूम से जाने लगती है। तभी सिस्टर रेबिका सोफिया को देख लेती है। सोफिया रेबिका को बोलती है कि मुझे इनके रूम में से कुछ आवाज आ रही थी, इसलिए मैं चेक करने आई थी। ये दोनों बात कर रही होती है। इनकी आवाज सुन के जॉय भी जग जाती है और वो सोफिया की बात सुन के उसे शक होने लगता है। सोफिया सभी बच्चों को बुक ओपन करने के लिए बोलती है और जैसे सभी बच्चे बुक ओपन करते हैं तो सोफिया के प्लान के मुताबिक सारा की बुक में ड्रग्स मिलता है, जिससे वो सारा को सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया बॉयज के रूम की तलाशी लेने के लिए बोलती है और अब ये स्कूल की इज्जत का सवाल था, इसलिए सिस्टर रेबिका सभी बॉयज के रूम में जाती है। तभी वो जैसन के रूम में भी जाते हैं, जहाँ चेकिंग के दौरान उसके रूम में एक शराब की बोतल मिलती है और ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था ताकि सजा के दौरान जैसन को सर्विस कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़े, जिससे सोफिया जैसन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। और जब स्कूल के हेड को ये पता चलता है तो वो जैसन को स्कूल से निकालने की बात करते हैं, लेकिन सोफिया बोलती है कि जैसन को स्कूल से निकालने की बजाय हमारी सर्विस कम्युनिटी में ज्वाइन करवा दो। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम सोफिया को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में जैसन की फोटोज देख रही होती है और उसे जैसन इतना पसंद आता है कि वो उसको स्टॉक करने लगती है। जिसके बाद सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलने जाती है जो कि जैसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी, लेकिन सोफिया ने उसे मार दिया और उसकी आइडेंटिटी की जगह खुद अपनी लगा दी ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। और इसी तरह वो जैसन के स्कूल में चली गई।
फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं। तभी हमें जैसन को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है। तभी सोफिया उसकी मदद करने आती है और सोफिया जैसन का अपने तरफ ध्यान खींचने के लिए अपने शर्ट के बटन खोलती है और ये सब जोई भी देख रही होती है। इसी रात सोफिया अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो जैसन के रूम में चली जाती है और चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू करके एक तरफ रख देती है। जैसन सोफिया को रूम में देख के हैरान होता है और सोफिया जैसन के करीब आके उसे किस करने लगती है। पहले तो जैसन इसे मना करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसन सब कुछ भूल के उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन जैसन को अपनी गलती महसूस होती है और वो चर्च जाके फादर के सामने कन्फेस करता है, लेकिन वहाँ फादर की जगह सोफिया होती है और वो बाहर आके जैसन की गोद में बैठ जाती है और वो जैसन को किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। एक हफ्ते बाद जैसन वीकेंड पे अपने घर चला जाता है। तभी जैसन के पास सारा का मैसेज आता है जो उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। सोफिया स्कूल खत्म होने के बाद वहाँ से निकल ही रही होती है। तभी वो सिस्टर रेबिका को दूसरे स्कूल के फादर के साथ देखती है और ये फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानते थे और उसी के बारे में ये बात कर रहे थे। और ये सुन के सोफिया घबरा जाती है कि कहीं उसका सच पता ना चल जाए और वो जल्दी से अपनी कार के पास आती है। तभी सिस्टर रेबिका उसे रोकती है तो सोफिया अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है। रात में डिनर करते हुए जैसन अपने फादर से सारा के पास जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होके जैसन बिना परमिशन के ही सारा के पास चला जाता है, जहां वो दोनों ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद सारा उसे एक रूम में लेके जाती है और वो एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी जैसन को सोफिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिस वजह से जैसन को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता है और वो एक बियर की बोतल लेके यहाँ से चला जाता है। जब पुलिस वाले शराब की बोतल के साथ देखते हैं तो वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो पुलिस वालों को बताती है कि जैसन मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं है और वो पुलिस वालों को अपनी बातों में फंसा के उसे बचा लेती है। जैसन सोफिया को बताता है कि मैं ड्रिंक करके घर नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद सोफिया जैसन को एक होटल में लेके जाती है और वो एक रूम में जाते हैं। इसके बाद हम जैसन के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ जैसन की मॉम उसके फादर को बोलती है कि हमें जैसन को समझना चाहिए और उसके ड्रीम को ऐसे दबाना नहीं चाहिए, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। और जैसन के फादर भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद सोफिया जैसन के सामने अपने कपड़े चेंज करती है, जहां जैसन को समझ आ जाता है कि सोफिया उस पर नज़र रख रही है। इसलिए जैसन सोफिया पे गुस्सा करता है और दोबारा इंटीमेट होने से भी मना कर देता है और सोफिया को अकेला छोड़ के बाहर आ जाता है। जैसन के फादर उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोलते हैं, साथ ही उसे सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। ये सुन के जैसन भी अपने फादर के गले लग जाता है। अगले दिन जैसन और जॉय स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके घर के बाहर हम सोफिया को भी देखते हैं। सोफिया इन्हें जाते हुए देख के खुद भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जॉय उसको नोटिस कर लेती है और स्कूल आके उसके कार का नंबर नोट करती है और वो उसकी जांच पड़ताल करती है। ये देख के बिल्कुल समझ आ जाता है सोफिया वाइट की आज सुबह घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इसके बाद जैसन अपने रूम में जाता है, जहां वो सोफिया को देखता है जो कि बेहोश पड़ी होती है। इसलिए जैसन माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और सोफिया को होश आ जाता है। सोफिया की ये ड्रामा देख के जैसन उस पर काफी गुस्सा करता है। जैसन सोफिया को बोलता है मैं इसकी शिकायत हेड से करूंगा, तो सोफिया उसे ब्लैकमेल करती है और जो कुछ भी इनके बीच में हुआ उसे सबको बताने के लिए कहती है, इससे जैसन डर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सिस्टर रेबिका को देखते हैं जो सारा को दोबारा क्लास में ले आती है, जिससे सोफिया सिस्टर रेबिका पे चिल्लाती है, लेकिन सिस्टर रेबिका उल्टा सोफिया को डांट के चली जाती है। सारा के क्लास में आने से सोफिया अपना कंट्रोल खो देती है और सोफिया सारा को बाथरूम में नहाते हुए ही मार देती है और बाद में ये प्रिटेंड करती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जोई को ये काफी अजीब लग रहा होता है। जैसन सोफिया के पास जाके उसकी मौत का कारण बताता है, लेकिन सोफिया मना कर देती है और वो जैसन को ब्लैकमेल करती है और सोफिया उसे इंटीमेट होते हुए वीडियो दिखाती है कि अगर तुमने सारा के लिए जबान खोली तो मैं ये MMS लीक कर दूंगी। अगले दिन जैसन और जोई अपनी मॉम के साथ घर आते हैं तो सोफिया भी अपनी आंट की डेथ का बहाना बना के स्कूल से निकल जाती है और जब रात में अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पे जाता है तो सोफिया भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इधर सिस्टर रेबिका को पता चल जाता है कि सोफिया की कोई आंटी नहीं है। जैसन भी जोई को सब सच बता देता है और फिर ये दोनों मिलके रियल सोफिया के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। उधर सिस्टर रेबिका सोफिया को बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम असली सोफिया नहीं हो। और इस सच को बताने के लिए सिस्टर रेबिका हेड के पास जा ही रही होती है, तभी सोफिया सिस्टर रेबिका के ऊपर अटैक कर देती है। जैसन और जोई को सोफिया के रूम से उसका लैपटॉप मिलता है जिसमें जैसन के वीडियोस और फोटोज थे और ये सोफिया नहीं डोरा थी। इसके बाद ये दोनों मिलकर सिस्टर रेबिका के पास जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें सोफिया मिलती है और हम सोफिया को देख के समझ जाते हैं कि ये एक साइको है। सोफिया जैसन को बोलती है कि तुमने सारे गाने मेरे लिए गाए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और इसके बाद सोफिया जोई पे अटैक कर देती है। तभी जैसन सोफिया को पकड़ता है, लेकिन सोफिया जैसन पे भी अटैक कर देती है और दोबारा जोई को मारने जाती है। लेकिन तभी सिस्टर रेबिका आके
सोफिया को रोक लेती है, लेकिन सोफिया उल्टा रेबिका को मारने लगती है। तभी जैसन पीछे से आके सोफिया पे अटैक कर देता है और सोफिया वहीं मारी जाती है। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जैसन के फादर ने उसे एक गिटार गिफ्ट करी है और जोई को एक कार। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है।